हरे कृष्णा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी मनुष्य के हर पापों को नष्ट कर देती है और उसके पितरों का नर्क लोक से उद्धार कर देती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि संपूर्ण वर्ष के दौरान कुछ एकादशियों का पालन नहीं हो पाता या किसी कारण से उसमें त्रुटियां रह जाती है, व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसे में चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक करना चाहिए, और उसमें भी आज की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आ रही है। इसी परिवार में अगर किसी पूर्वज की या किसी परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई है या उनकी ऊर्ध्वगति नहीं हो पाई है, तो ऐसे में आज की एकादशी उन्हें अर्पित करनी चाहिए। प्रातः काल से लेकर कल्प पारण तक के समय में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप उनके लिए करना चाहिए, उपवास का पालन करना चाहिए, भगवान की भक्तिमय सेवा करनी चाहिए और कल निर्धारित समय के अंदर उसका पारण करना चाहिए। और जब पारण करते हैं समय पर विशेषकर भगवान श्री विष्णु से उस जीवात्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी एकादशी का फल उन्हें अर्पित करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से अपनी एकादशी का फल हमारे पूर्वजों को, पितरों को अर्पित करते हैं, तो न केवल वे संतुष्ट होते हैं अपितु उनका नर्कलोक की यातनाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए यह इंदिरा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमें अपने पितरों का ऋण चुकाने का एक सुअवसर प्रदान करती है। तो चलिए ऐसी अत्यंत मंगलमय एकादशी के उपलक्ष्य में उसी से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की इंदिरा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। इस एकादशी का महात्म्य क्या है, इसका पालन कैसे करना चाहिए और क्या पूर्व काल में किसी ने इसका पालन किया था। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए है। अब ध्यान से सुनिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पितृपक्ष में आने वाली विशेष एकादशी तिथि है। इसका पालन करके मनुष्य के समस्त पापों का नाश तो हो ही जाता है, अपितु वह अपने पूर्वजों का उद्धार भी कर देता है। अगर किसी के पूर्वज नर्कलोक की यात्रा में है या किसी की दुर्गति हुई है, तो ऐसे में इस एकादशी का पालन करके उसका फल अगर उस पूर्वज को अर्पित कर दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा ही एक प्रसंग बहुत पहले के समय में हुआ था। एक समय सतयुग के अंदर इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजा राज्य करते थे। वे राजा हर प्रकार की सुख, समृद्धि, संपत्ति और ऐश्वर्य से संपन्न थे। वे धार्मिक थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और सदैव भगवान की सेवा, पूजा और अपनी कर्तव्य निष्ठा में संलग्न रहते थे। वे ना तो कभी धर्म की हानि करते न होने देते थे। वे माहिष्मतीपुरी में निवास करते थे और वहीं से संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन राजा अपने राजभवन में बैठे हुए थे, सभी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, और ऐसे में भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का आगमन होता है। जैसे ही नारद मुनि आकाश मार्ग से नीचे आते हैं, उसी क्षण राजा इंद्रसेन षोडश उपचार से उनका पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें एक बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान करते हैं। जब इस प्रकार आदित्य सत्कार संपन्न करके नारद मुनि उस आसन पर विराजमान होते हैं, तब राजा नारद मुनि से पूछते हैं, हे देवर्षि नारद, आपका आगमन अत्यंत कल्याणकारी है। कृपया बताइए किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज आपका पवित्र आगमन मेरे राजमहल में हुआ है। यह सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। उस समय यमराज मेरी पूजा कर रहे थे और उसी समय उस यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे दुखी थे, कष्ट भुगत रहे थे। उन्होंने व्रत भंग का दोष किया था और इसलिए वहां पर आए थे, और उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, हे पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य प्रदान करो। अब मैं यहाँ अधिक समय नहीं रह सकता, मुझे तीव्र ही स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ।
अब आप अपने पिता को स्वर्गलोक की यात्रा करवाना चाहते हैं तो इस इंदिरा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन कीजिए और इसी के पुण्य फल के प्रभाव से आपके पिता इस दुर्गम नर्क की यात्रा से बाहर आ पाएंगे। यह सुनकर राजा ने नारद मुनि से इस इंदिरा एकादशी के व्रत की संपूर्ण विधि जानी और फिर नारद मुनि के कहे अनुसार जब योग्य समय आया तो उन्होंने इस इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया और इसके परिणाम स्वरूप राजा स्वयं अपने संपूर्ण परिवार के साथ अपने पिता को मोक्ष प्रदान करवाने में सफल रहे। उन्हें अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जीवन के अंत में उन्होंने वैंठ लोक की ओर गमन किया। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आइए अब इस इंदिरा एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक और कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की दूसरी कथा आरंभ करते हैं, लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले जल्दी से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वैदिक कथाओं का विशाल सागर मिलने वाला है जिसका आप निरंतर आस्वादन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अत्यंत पौराणिक समय की बात है। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजर्षि नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश, 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्रीय शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखिए, कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति के पास थोड़ी सी संपत्ति और सत्ता आ जाती है तो वह उसके मद में चूर हो जाता है। इसके विपरीत जब कोई दरिद्र हो और फिर वह वैराग्य दिखाए तो वह भी सरल है और समझा जा सकता है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य अगर किसी के पास हो और फिर भी वह वैराग्य और भक्ति के चरम लक्षणों को प्रकट करे, ये सिर्फ महापुरुषों के ही वश में होता है। अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने यह देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वे स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा करें। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया था। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरण किया और गोदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना का स्वीकार किया और भोजन करने से पूर्व यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन काफी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि आए ही नहीं। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यही है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे।
अब देखिए, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है, और इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है, मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले जल ग्रहण कर लिया। उसकी इस उदंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट जोर से खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा, जाओ इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। वो ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के लिए शत्रु रूपी है। उसने हमारा घोर अपमान किया है। शीघ्र जाओ उसे भस्म कर दो। अब आज्ञा पाते ही कृत्य पहुंच गया राजा अम्बरीश के समक्ष। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान पे शुद्ध भक्त थे। कृत्य को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े रह गए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे क्या? जी नहीं। भगवान अभी कोई आज्ञा दे उसके पहले ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया था, और एक क्षण में सुदर्शन ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्य नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और अब वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, दसों दिशाएं, हर जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया करके भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से आंपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। अब देखिए, भगवान हरि अपने वक्षस्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपना अपमान भी वह सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करे या भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज साधु भक्त। मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णता रहित होते हैं। इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं, अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग कर सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का प्रदर्शन किया है। इसलिए बिना समय गवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा की याचना करो, और मुझे विश्वास है वह तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने दयावश सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया, और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। तो चलिए आने वाले इस परम पवित्र एकादशी व्रत की तैयारी करते हुए महाराज अम्बरीश जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों का अनुगमन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं।